देखिए निफ्टी में मुझे आज एक जगह से एंट्री बनानी थी। तो लेकिन मार्केट वहाँ से बहुत तेज़ी से ऊपर निकल गया था। यहाँ मैं प्लान कर रहा था ऊपर के लिए, लेकिन कुछ कंफर्मेशन का वेट कर रहा था, जिसकी वजह से मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर चला गया। और जब चला गया तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरा ट्रेड कोई प्लान करेंगे। तो अब जिस जगह से ये रिवर्स हुआ है, यहाँ से इंडिसाइसिव देख रहे हैं और अब मार्केट रिवर्स होना शुरू हुआ, तो यहाँ पे कुछ मेरी जो कंडीशंस है वो फुलफ़िल नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से मैंने फिर यहाँ पे एंट्री भी नहीं ली और मार्केट बहुत अच्छे से नीचे भी आ गया। ठीक है? तो कई बार आपके सामने ऐसा भी होगा कि अक्सर मार्केट जैसे कि मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, आपने अगर मेरे वीडियोस देखे होंगे, तो मैं अक्सर लेवल्स पे ज़्यादातर मेरे ट्रेड रहते हैं कि पीछे जो लेवल्स बने हैं उसका सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, उनका रीटेस्ट एरिया है, मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या हैं, मार्केट का बिहेवियर क्या कह रहा है। तो और देखिए मेरा सारा जो जितना भी साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है या मैं कुछ भी मार्केट के बारे में सोचता हूँ, वो सारा का सारा टेक्निकली सोचता हूँ। मेरा कोई भी न्यूज़ से कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी की बारे में कोई नहीं जानता हूँ। बस मुझे इतना पता है कि मेरा टेक्निकल्स जो कहता है मैं वही करता हूँ। ठीक है? अब ये बात उन लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी जो मेरी कैटेगरी के ट्रेडर होंगे। ठीक है? अब वो समझ जाएंगे इस तरीके की। और कोई अगर न्यूज़ पे और अच्छी न्यूज़ की जानकारी रखता है तो वो भी कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन मार्केट में जितना आप अपने आप को ठंडा रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है? अब जैसे कि मैं एक वीडियो देख रहा था, तो ट्रेडर अच्छा है वो और ठीक ठाक है। ठीक है? सबकी अपनी अपनी जर्नी है, मैं किसी की बुराई करना पसंद नहीं करता। तो ये आपको जज करना है, ये आपको जज करना है कि कौन सही बात बोल रहा है, कौन गलत बात बोल रहा है। और वो बात आपको तब समझ में आ जाएगी कि जब आपका रिस्क मैनेजमेंट हिल गया हो। ठीक है? हमेशा याद रखिए। तो वो ये बोल रहे थे कि मैंने इसको 4 घंटे तक एनालिसिस करा कल रात और फिर मैंने इसमें पोजीशन बनाई, तो उनका ट्रेड फेवर में भी गया, ऐसी बात नहीं है। वो स्टॉक्स की बात कर रहे थे। ठीक है? तो मेरा मानना ये है, हो सकता हो स्टॉक्स में ट्रेड करने का तरीका ये है कि पहले न्यूज़ को या उसके फंडामेंटल्स को देखना, फिर उसके बाद टेक्निकल्स को भी देखना, उसके टेक्निकल्स को भी कॉम्बिनेशन बना के यूज़ करना। तो ये अच्छी बात है, मैं उसमें ख़राब बात नहीं बोलूँगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके टेक्निकल्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और आप जानते हो मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा, किस तरीके से नहीं किया करेगा, मार्केट क्या कैंडल बना रहा है, किस सपोर्ट या रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है, सब आपको पता है। लेकिन मार्केट रिवर्स हट जाता है, आपके ऐसा ले जाता है। ठीक है? तो मेरा मानना ये है, आप टेक्निकल सीखो, जो बहुत ज़रूरी हैं। बहुत ज़रूरी क्या है? सपोर्ट, रेजिस्टेंस, रीटेस्ट। ठीक है? बोथ साइड, रेजिस्टेंस का रीटेस्ट, सपोर्ट का रीटेस्ट। ठीक है? फिब के लेवल्स। ठीक है? ट्रेंड, सेंटिमेंट। ठीक? ये सब जो बातें हैं कि आपको अगर आप समझ में आएंगी, तो अगर आप समझने लगे इन सब बातों को, तो समझिए आप उस मतलब कम से कम आप मार्केट का बिहेवियर तो समझने लगेंगे। ठीक है? तो हमेशा याद रखिए कि हर रोज़ आपको ट्रेड भी नहीं करना है। तो अब हुआ ही ये कि अब यहाँ पे जब जो सिनेरियो यहाँ बन रहा था, वो क्या कहते हैं, यहाँ बना था मेरे फेवर में, वो मुझे मिला नहीं। अब जब मिला नहीं तो मैं ट्रेड को कैसे प्लान करता? तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैं अब आज कोई ट्रेड ही प्लान नहीं करूँगा, क्योंकि मार्केट हो सकता है बेरिश ही रहे, क्योंकि मार्केट बेरिश हो गया है। और एक बात समझ लीजिए, अगर निफ्टी इस सर्टेन लेवल जो आपको बनाया हुआ दिखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मार्केट वन डे टाइम फ्रेम पे ये कैंडल्स हैं, अगर मार्केट इस लेवल पे आ जाता है, ठीक है, समझ लीजिए इस लेवल पे आ जाता है, तो ये समझिए ये लेवल भी नहीं बचेगा और फिर मार्केट नीचे चला जाएगा। मार्केट इस लेवल पे नहीं आना चाहिए, ये समझ लीजिए, और वहीं आ रहा है। अगर ये लेवल आता है तो फिर ये लेवल बहुत बुरी तरीके से मार्केट नीचे जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। हालांकि मैं आगे का प्रेडिक्शन नहीं करता हूँ, लेकिन बस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर किसी ने स्टॉक्स में या उसने यहाँ कहीं से बाय किया हो या कुछ कर रखा हो, तो अभी निफ्टी से या निफ्टी के सेंटिमेंट देख के ही अपने फ्यूचर में स्टॉक्स को बाय करे, अभी नहीं करे।
ठीक है। तो ये जोन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। मार्केट अगर इसको फिल कर लेता है, अगर ये समझिए यही हिस्सा अगर फिल हो जाता है, ठीक है, और फिर मार्केट यहाँ पे रुक जाता है, तो ये समझिए ये टूटेगा ना तो कोई रोक भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।